आज के इस वीडियो में किसी बीमारी की बात नहीं, पेरेंट होना और पेरेंटल केयर फादर मदर का बच्चों के ऊपर किस तरह से होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, उसी को समझने की छोटी सी कोशिश करते हैं। क्योंकि आज की डेट में बच्चों द्वारा मिस हैपनिंग, अनफॉर्चुनेट सुसाइड कुछ केसों में देखा जा रहा है। ब्रेन एक्सेलेंट है, बस उस ब्रेन को नरिश करने की जरूरत है, ठीक से पोषण देने की जरूरत है। शरीर को तो हम लोग पोषण दे पाते हैं और समझते भी रहते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, ये खराब है, ये अच्छा है। लेकिन जो मानसिक पोषण है, इस पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। उसी का बैड इम्पैक्ट कुछ बच्चों में दिख जाता है। खराब सा समाचार आईआईटी धनबाद से कि एक बेटा किसी का, हैदराबाद का रहने वाला, उसने सुसाइड कर लिया। अब सोचिए, जो आईआईटी में एडमिशन होता है, बेहतरीन बच्चे होते हैं, बेहतरीन ब्रेन होता है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टरबेंस ब्रेन की, बैलेंस नहीं कर पाया बच्चे ने, फाइनली सुसाइड कर लिया। मुझे पता कैसे चला? क्योंकि मेरा बेटा भी आईआईटी धनबाद में पढ़ता है। तो काफ़ी सैड न्यूज, बहुत ख़राब सा लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ बात शेयर किया जाए जो अपने व्यूअर हैं। तो देखिए, आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, भरपूर पोषण दे रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उसमें इस तरह से ट्रेनिंग डालने की ज़रूरत है, सोच उसके अंदर विकसित करने की ज़रूरत है कि कोई भी एक ही रास्ता एंड नहीं होता, उस मंजिल पर और रास्तों से भी पहुंचा जा सकता है। एग्जाम्पल आप शरीर का ले सकते हैं कि जैसे शरीर में किसी पोर्शन में ब्लड सप्लाई के लिए इस तरफ से भी आ सकता है, इस तरफ से भी, तो कई संभावनाएं होती हैं। उसी तरीके से किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक नहीं कई अल्टरनेट रास्ते होते हैं। उस अल्टरनेट रास्ते को बच्चा समझे, उसके लिए आपको पहले से ट्रेन इस तरह से करना है कि कभी हाइपोथेटिकल एडवर्स कंडीशन उत्पन्न करिए कि अगर कुर्ता नहीं है तो किस तरह से बच्चा सोच पाता है कि पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं। तो किसी एक के लिए कमिटेड नहीं हो जाना है, रास्ते और भी हैं। अगर सफेद कपड़े नहीं है तो वो समझ सके कि किसी और में अपने को किस तरह से कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। अगर उसके मार्क्स 90% नहीं आए तो 80% वाला भी अच्छा कर ले जाता है। इसको कलकेट करने की जरूरत है, उसके अंदर इम्प्लांट करने की जरूरत है कि हमेशा वो अपने को हर एक एडवर्स कंडीशन में भी व्यवस्थित कर सके। अगर वो वॉलीबॉल अच्छा नहीं खेल सकता तो क्रिकेट अच्छा खेल सकता होगा, लूडो, चेस, कई गेम हैं। तो किसी एक में परफॉर्म नहीं कर पाता, किसी एक जॉब के लिए अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो किसी दूसरे में भी कर सकता है। तो इस तरह से एडवर्स कंडीशन में वो अपने को एक बैलेंस अवस्था में पाए, संतुलित अवस्था में पाए, इसके लिए ट्रेनिंग फादर मदर की तरफ से आनी चाहिए। कोई एक रास्ता किसी मंजिल पर नहीं जाता, अन्य रास्ते भी जाते हैं वहां पे। नेचर ने इस तरह से व्यवस्था दी है, उसी व्यवस्था से हम लोगों को सीख लेना है कि एक ही रास्ता नहीं है। ये बात सही है कि किसी दो पॉइंट के बीच में एक ही रेखा सीधी होती है, ये बात फैक्ट है। लेकिन आप अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पहुंचने के लिए केवल ये रास्ता अगर ब्लॉक हो गया तो आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। सो देर आर मेनी रूट, कई रास्ते हैं। अगर आप बायोलॉजी अच्छा नहीं पढ़ सकते तो कुछ और करिए, सिंगिंग कर सकते होंगे, डांस कर सकते होंगे, कुछ और कर सकते हैं आप। तो इस तरह से उसको हमेशा एडवर्स कंडीशन में कैसे वो बिहेव करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसको मॉनिटर करते रहें। अगर बच्चा जिद कर रहा है कि नहीं हम चॉकलेट ही खाएंगे, तो आप उसको और कोई दूसरे रास्ते समझाइए कि और क्या हो सकता है। उसके अंदर ये सोच विकसित करना जरूरी है।
नहीं तो कुछ परसेंट ही सही, लेकिन ऐसी खबर आ रही है और वो खबर दुखदाई है। इमेजिन करिए, कोई पेरेंट्स होगा, उसका बेटा जब आईआईटी में एडमिशन लिया होगा, तब कितना प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होगा, रिलेटिव, नातेदारों का, रिश्तेदारों का। लेकिन जब वो अब नहीं है, तब पूरी दुनिया उजड़ सी गई होगी। तो ऐसा किसी और के साथ न हो। पेरेंट होना सबसे बड़ा टास्क है कि किस तरह से उनकी परवरिश किया जाए। तो हमेशा इस तरह से उसको छोटे से ही सोच में डेवलप कर लेना है कि अगर समोसे नहीं खा सकते या समोसा नहीं है तो कुछ और खा के ठीक रह सकते हैं। तो इस सोच से ही जब बड़ा होगा तो किसी और व्यवस्था में संतुलित तरीके से समझने की कोशिश कर पाएगा, और ये जरूरी है। तो कुछ बातें समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर दें अगर बात पसंद आई तो। थैंक यू।